दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, जो कि लगातार किसान बिल का विरोध कर रहे थे। किस तरह से इस ऐलान को देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं इस ऐलान को इस रूप में देखता हूं कि एक निरंकुश सरकार को किसानों के अहिंसक आंदोलन के सामने, सच्चे किसानों के सामने आखिरकार झुकना पड़ा, क्योंकि एक साल से किसान सड़क पे बैठे हैं। लंबे समय से किसान कह रहे हैं कि भाई इन कानूनों को वापस लो, हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और देश में जो खाद्य पदार्थ हैं, किसानों की जो उपज है, उसके दाम उनको मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो ऐसे में ये मांग उनको पहले ही मान लेनी चाहिए थी। सबसे पहले तो ये कानून जिस आनन फानन में लाए गए और जिस तरह से ऑर्डिनेंस में लाए गए, लॉकडाउन के बीच में लाए गए, उसी से शक पैदा होता था। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा गलत थी। सरकार की मंशा किसानों का हित करना नहीं थी, सरकार की मंशा कुछ और लोगों को संतुष्ट करना थी। क्योंकि लॉकडाउन के जिस समय में जब देश कोविड से त्राही त्राही कर रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी इन कानूनों को बनवा रहे थे। फिर जब किसान सड़क पर उतरा और उन्होंने कहा कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो वैसे में ये समस्या आ गई कि एक साल तक आंदोलन करना पड़ा, लोगों को सड़क पे बैठना पड़ा। किसानों ने कहा हमको जंतर मंतर पे जाके करना है, उनकी बात नहीं सुनी गई, बल्कि दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी। उनको सेंट्रल जेल में, उनको जेल भरने, यहाँ के स्टेडियमों को जेल बनाने की मांग की गई, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने विरोध किया। तो मैं किसानों को बधाई देता हूं, किसानों के संगठनों को बधाई देता हूं कि आपके अहिंसक आंदोलन की बदौलत आज लोकतंत्र की जीत हुई है और किसानों की जीत हुई है। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को उन तमाम किसानों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इसके लिए इतने कष्ट उठाए, जिनके परिवारों ने इस आंदोलन में जान गंवाई, उन सब से माफी मांगनी चाहिए। किसान बिल को लेकर समझाने का दौर भी बहुत बड़ा चला। बैठकें हुई किसान संगठन के साथ, जो समझाने की बात है उस पर जोर प्रधानमंत्री ने दिया है कि समझा नहीं पाए या समझ नहीं पाए। इसे किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे लगता है केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग और प्रधानमंत्री जी के सलाहकार अपने आप को खेती का बहुत बड़ा विशेषज्ञ मान रहे हैं। ये थोड़ा सा अहंकार है, इतने अहंकार में रहना नहीं चाहिए। खेती किसान को आती है, किसान मंडी को जानता है, किसान उपज को जानता है, किसान अपने खेत को समझता है, पूरी की पूरी कृषि की व्यवस्था को समझता है, और हम उसको समझाना चाहते हैं। एक्चुअली उससे तो हमें समझना चाहिए। हम किसान को समझाना ही क्यों चाह रहे थे? जो आदमी अपना खून पसीना लगा के खेती कर रहा है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी खेती कर रहा है, आप कह रहे हो हम उसको समझाएंगे? चार लोग बैठ के डेटा लैपटॉप पे डेटा लेके कुछ एनालिटिक्स निकालेंगे और किसान को समझाएंगे? किसान से ज्यादा समझदार खेती पे कौन होगा? समझा क्यों रहे थे? एक साल लगाया क्यों समझाने में? ये खेती और मंडी तक पहुंचने का जो मसला है, ये दिक्कत कहां पैदा कर रहा था बिल? अगर इसके बारे में आप बता सके, किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाता किसानों को, जो आम आदमी पार्टी जोर दे रही थी? देखो, सबसे बड़ी बात है कि आज देश भर में जिन राज्यों में गेहूं पे, चावल पे और फसलों पे एमएसपी लागू है, वहां पे एमएसपी मिलती नहीं है, जबकि खरीद सरकारी नियंत्रण में होती है, सरकार के गोडाउन में होती है, सरकारी मंडियों में होती है। वहां पे भी सरकार चाह के भी लोगों को वो नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट के वो लोग हैं, दलाल लोग हैं, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खुल के कहते हैं साहब 1700-1800 गेहूं का दाम है, लेकिन मुझे बता दो किसी भी जिले में अगर 1000-1200 से ऊपर किसी किसान को, 1000-1200 बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, उससे ऊपर मिल रहा हो? नहीं मिलता है। जब सरकारी सिस्टम में ये हाल है, उसके बाद क्यों हाल है? क्योंकि जो प्राइवेट परचेजर है, जो दलाल हैं, जो ठेकेदार हैं खरीदने बेचने के, जो वहां से खरीद के लाते हैं और मंडी में बेचते हैं, उन्होंने सारा कब्जा कर रखा है सिस्टम पे। तो कानून कह रहे हैं कि सारा सिस्टम ही उठा के उनको दे दो, मतलब सरकारी शिकंजे से पूरा बाहर निकाल दो। तो उसके बाद तो उनकी मर्जी है। अभी तो रेट फिर भी 1800 रुपए है। कोई लड़ झगड़ के कहता है जी 1200 हो जाता है, 1300 हो जाता है, उसके बाद तो ये 500 में नहीं मिलता। सिंगू बॉर्डर पर किसान है, टिकरी बॉर्डर पर किसान है, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान है, राजस्थान से आने वाली बॉर्डर पर भी किसान है, पंजाब के लोग ज्यादा किसानों में शामिल हैं। पंजाब में चुनाव होने हैं, क्या ये एक राजनीतिक दबाव बन गया या दबाव बन गया? चुनाव वजह है क्या? देखिए, दबाव तो होना ही चाहिए और सरकारों को जनता के दबाव के आगे हमेशा झुकना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जनता की सरकारें हैं। हमें याद रखना पड़ेगा, और किसान भूलेगा नहीं, और पंजाब का किसान बिल्कुल नहीं भूलेगा कि पंजाब का किसान जब इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर की तरफ चला, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे आतंकवादी कहा। भारतीय जनता पार्टी ने उसको गालियां दी, उसका अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने उसके खिलाफ क्या क्या नहीं कहा, कैसे मजाक नहीं उड़ाया इन लोगों का। लेकिन मैं सलाम देता हूं, मैं सलाम करता हूं इनके साहस को और इनके अंदर बैठे अहिंसक आंदोलनकारी को, जिसने किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं की और आज उनकी जीत हुई है। ये किसकी जीत मानते हैं आप? किसानों की।